हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइड यूट्यूब चैनल में। आज मोहब्बत सबके लिए सीरीज का पार्ट 8। तो आज हम पार्ट 8 को सुनने वाले हैं और पार्ट 8 में द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में क्या क्या वाकया, क्या क्या इंसिडेंट होने वाला है वो तो हम सुनने वाले हैं। सो पार्ट 8 में क्या क्या होने वाला है ये जानने के लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। पार्ट 7 में पता चला कि जो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनका मदर का डेथ हो गया, क्लोज रिलेटिव थी, सब लोग एक एक करके दुनिया छोड़ के चले गए थे। सो पार्ट 5, 6, 7 ये तीनों पार्ट बहुत ही इमोशनल था। सो देखते हैं पार्ट 8 में क्या पता चलता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 8वां हिस्सा यानी पार्ट 8 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 7वें हिस्से में क्या सुना। हमने 7वें हिस्से में सुना कि हजरत आमिना के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला, उनका ख्याल रखा। दादा अपने पोते से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह ने दादा को भी अपने पास बुला लिया। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। 8 साल। उसके बाद कई ऐसे वाकयात हुए कि यहूदियों के राहिबों, आलिमों, काहिनों, नुजूमियों ने आपको देखकर ही पहचान लिया कि ये आखिरी नबी है। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के परवरिश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही अबू तालिब के घर में बरकतें, रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। चचा अबू तालिब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास रहते हुए आपको 4 साल बीत गए थे। अब आपकी उम्र 12 साल हो गई थी। 12 साल हो चुके। आप एक खूबसूरत नौजवान मालूम होते थे। इस थोड़ी सी उम्र में ही आपकी हर बात ऐसी थी जिसे सब देखकर ताज्जुब करते थे और आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते थे। आपकी चाल ढाल और आपके तरीके ही ऐसे थे जैसे बड़ी उम्र वालों के होते हैं, तजुर्बेकार लोगों के होते हैं। जब कहीं बच्चे खेलते तो आप भी वहां मौजूद होते, मगर आप साथ नहीं खेलते थे बल्कि दूर से देखते रहते थे। इस उम्र से ही आपकी आदत थी कि आप ज्यादातर खामोश रहते थे, तन्हाई में ज्यादा बैठते थे, न कभी किसी से लड़ते थे, न कभी किसी को बुरा कहते थे। चचा अबू तालिब जब आपकी सब बातें और आपकी आदतें देखते तो उनको बड़ा ताज्जुब होता। यही वजह थी कि चचा अबू तालिब के दिल में आपकी मोहब्बत के साथ साथ आपकी इज्जत भी पैदा हो गई थी। अब चचा अबू तालिब जब भी आपसे बात करते तो इस तरह बात नहीं करते जैसे आम बच्चों से बात की जाती है, बल्कि उस तरह बात करते जैसे बड़े और तजुर्बेकार आदमी से बात की जाती है। उसी जमाने में एक दफा चचा अबू तालिब को शाम का सफर पेश आया। वो तिजारत के लिए एक काफिला ले जा रहे थे। जब काफिले के जाने का और चलने का वक्त आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ चलने का आपने इरादा जाहिर किया। चचा अबू तालिब इनकार नहीं कर सके और तैयार हो गए और आपको भी साथ ले लिया। ये मुबारक काफिला जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे, मक्का से रवाना हो गया। रास्ते में ये काफिला कई जगह ठहरता, आगे बढ़ता, यहां तक कि एक दिन ये काफिला शाम की सरहद में दाखिल हो गया। शाम की सरहद पर एक छोटा सा शहर था जिसका नाम बुसरा था। कुरैश के काफिले अक्सर वहां ठहरा करते थे। इस काफिले ने भी वहां पर पड़ाव डाल दिया। जिस जगह इस काफिले ने पड़ाव डाला था बिल्कुल उसके सामने ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरजाघर यानी इबादत गाह थी। उस इबादत गाह में ईसाइयों के एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा, रहनुमा, आलिम रहा करते थे जिनका नाम बुहैरा था। कुरैश के काफिले अक्सर उसी गिरजाघर के सामने पड़ाव डाला करते थे, ठहरा करते थे, लेकिन कभी बुहैरा राहिब ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया
न कभी उनको पूछा। लेकिन इस दफा हुआ ये कि जब काफले वाले सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे, अचानक गिरजाघर से एक कासिद आता हुआ दिखाई दिया। उस कासिद ने करीब आकर कहा कि मुझे आपकी तरफ बुहेरा राहिब ने भेजा है और ये पैगाम दिया है कि आज पूरे काफले वालों को हमारी तरफ से खाने की दावत है, मगर शर्त यह है कि पूरे काफले वाले सबको दावत है और सबके सब दावत में आए, कोई बचने न पाए। काफले वालों को और कुरैशियों को बुहेरा राहिब की इस दावत पर बड़ी हैरानी हुई, इसलिए कि वो हमेशा इस जगह ठहरते थे, पड़ाव डालते थे, मगर कभी दावत तो क्या, हालचाल भी नहीं पूछा गया, और आज सीधे खाने की दावत। आज ऐसी क्या खास बात हो गई? बहरहाल काफले वाले यही सोचते हुए और सोचते ही रह गए कि खाने की दावत का वक्त हो गया। सारे काफले वाले बुहेरा राहिब के पास उस इबादत गाह में पहुंच गए, मगर इन काफले वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ाव की जगह पर ही छोड़ दिया, ये सोच करके आप बच्चे हैं, आपको साथ ले जाना कोई जरूरी नहीं है। जब ये लोग बुहेरा राहिब के पास उस इबादत गाह में, उस गिरजाघर में पहुंचे, तो एक कुरैशी ने बुहेरा राहिब से पूछा कि आज हमने एक नई बात देखी है, हम तो यहां अक्सर आते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, पड़ाव डालते रहते हैं, लेकिन कभी आपने दावत नहीं की, तो फिर आज कैसे और क्यों? बुहेरा राहिब ने बात को टालने के लिए कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, मगर आप लोग हमारे मुल्क में आए हैं, हमारे पड़ोस में ठहरे हैं, तो हमारा मेहमान नवाजी का हक बनता है, इसलिए आपको दावत की है, और कोई बात नहीं है। लेकिन असली बात ये थी, दरअसल बुहेरा राहिब ने अपनी आसमानी किताबों में, अपनी मजहबी किताबों में पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर के आने की बहुत सारी निशानियां उनके दिमागों में थी, उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ था। इसलिए बुहेरा राहिब जानते थे कि इस दुनिया में इस वक्त आखिरी उम्मत के आखिरी नबी आने वाले हैं। हुआ ये था, इस दफा जब कुरैश का काफला यहां आकर ठहरा, तो बुहेरा राहिब ने देखा था कि एक बादल का टुकड़ा इस काफले के ऊपर साया किए हुए साथ साथ चल रहा है। जहां काफला रुक जाता, बादल भी रुक जाता, और जब चलने लगते तो बादल भी चलने लगता। फिर बुहेरा राहिब ने यह भी देखा था कि एक नौजवान जब काफले से अलग हुआ तो बादल भी अलग हो गया और उस नौजवान पर साया करने लगा। जब वो नौजवान दरख्त के नीचे जाकर बैठा तो वो बादल दरख्त के ऊपर भी आकर साया करने लग गया। चूंकि बुहेरा राहिब ने किताबों में पढ़ा था कि जब आखिरी नबी इस जमीन पर आएंगे तो बादल उन पर साया किए हुए होगा, इसलिए बुहेरा राहिब ने अपने इत्मीनान के लिए पूरे काफले को दावत की थी ताकि वो आखिरी रसूल को करीब से देखे और पहचाने। चुनांचे जब काफला उनके गिरजाघर में आया तो बुहेरा राहिब ने काफले के हर आदमी पर गहरी निगाह डाली और गौर से देखा और घूर घूर के देखने लगा, मगर किसी काफले वालों में वो निशानियां नजर नहीं आई। तो फौरन राहिब को थोड़ा शक हुआ, तो उसने पूछा काफले वालों से कि आप लोगों के काफले के सब लोग आए हैं या कोई रह गया है? काफले वालों ने बताया कि हम तो सभी आ गए हैं, सिर्फ एक बच्चा हमने छोड़कर आए हैं, वो छोटा है, कम उम्र है, इसलिए हमने उसको साथ लाना जरूरी नहीं समझा। मगर बुहेरा राहिब ने कहा, आपको मालूम है मेरे कासिद ने क्या कहा था? हमारी एक शर्त थी कि कोई छोटा हो या बड़ा, दावत में कोई गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। काफले वालों ने कहा कि हाँ ठीक है। चुनांचे हुजूर के ताया जिनका नाम हारिस था, उन्होंने जाकर पड़ाव की जगह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आए। लेकिन बुहेरा राहिब ने देखा कि जब हुजूर आ रहे थे तो बादल साया किए हुए आपके साथ साथ चल रहा था। उसके बाद बुहेरा राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को घूर घूर के देखता रहा। बुहेरा राहिब को आपके अंदर वो सारी निशानियां नजर आ रही थी जो उन्होंने आसमानी किताबों में पढ़ी थी। जब सब लोग खाने से फारिग होकर जाने लगे तो बुहेरा राहिब जल्दी से हुजूर के पास आए और कहने लगे कि मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। आपको लात और उज्जा की कसम,
یہ ان کے خداؤں کے نام تھے، ان کی قسم دی۔ آپ میری باتوں کا جواب دے دیجیے۔ جب بحیرہ راہب نے لات و عزا کی قسم دی جو مشرکین کے خدا تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لات و عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ خدا کی قسم مجھے ان سے زیادہ کوئی ناپسند نہیں ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ چلیے آپ کو خدا کی قسم، لیکن آپ میری باتوں کا جواب دے دیجئے۔ جب آپ کو خدا کی قسم دی گئی تو آپ نے بحیرہ راہب کو اجازت دی۔ اب بحیرہ راہب نے حضور سے ساری باتیں پوچھنی شروع کی جو آپ کے ذات کے متعلق تھی۔ بحیرہ راہب نے آپ کے عادات، آپ کے مزاج، آپ کی روٹین لائف، آپ کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے سے متعلق سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کی ساری باتوں کا جواب دیتے رہے۔ بحیرہ راہب آپ کی ساری جوابات کو سنتا، آپ کے آنسر کو سنتا، اور آپ کے جواب کو اور کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو میچ کرتا تھا، اور دل میں اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بحیرہ راہب نے جب آپ کی مہر نبوت دیکھی جو آپ کے کندھوں کے بیچ میں تھی، تو بحیرہ راہب نے نبوت کی زیارت کرتے ہی مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد بحیرہ راہب ابو طالب کے پاس آئے اور پوچھا ابو طالب سے کہ یہ بچہ آپ کا کون لگتا ہے، کون ہے یہ؟ تو ابو طالب نے جلدی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو بحیرہ راہب کہنے لگا ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ ان کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو تو بہت حیرت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے پوچھا کہ ان کے باپ کا انتقال کب ہوا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ان کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب یہ پیٹ میں تھے۔ تو بحیرہ راہب نے پوچھا کہ ان کی ماں کا انتقال کب ہوا تھا؟ ابو طالب نے کہا کہ ان کا انتقال بھی اسی وقت ہو گیا تھا جب ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ تب بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہو، آپ کا ایک ایک جملہ، ایک ایک بات صحیح ہے، 16 آنے سچ ہے۔ بس اب جلدی سے جاؤ، اپنے بھتیجے کو جلدی سے واپس اپنے وطن پہنچا دو، اور اس کو ہمیشہ یہودیوں سے بچائے رکھنا، ورنہ خدا کی قسم اگر ان پر یہودیوں کی نظر پڑ گئی اور میری طرح انہوں نے بھی اس کو پہچان لیا تو اس کے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے کہ تمہارا بھتیجا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نہایت عظیم اور اونچے مرتبے والا ہے۔ اور یاد رکھو، میں نے یہ بات بتا کر اور یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر لیا ہے۔ اب جلدی سے انہیں لے کر واپس اپنے وطن چلے جاؤ اگر تم اس کی خیریت چاہتے ہو تو۔ بحیرہ راہب کی ساری باتیں سن کر چچا ابو طالب کو بھی لگا کہ بات تو صحیح ہے، بات میں دم ہے، کیونکہ چچا ابو طالب خود بھی دیکھتے تھے کہ ان کا بھتیجا کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ بحیرہ راہب بالکل صحیح اور ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس لیے چچا ابو طالب تجارت کے سفر کے لیے آگے شام نہیں گئے، بلکہ اسی سرحدی گاؤں بسرا سے واپس مکہ لوٹ گئے۔ مکہ لوٹنے کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے اس لیے ہم یہیں پر رکتے ہیں۔ مکہ واپس لوٹنے کے بعد پھر کیا ہوا، وہاں پر کیا عجیب عجیب واقعات ہوئے، وہ ہم انشاءاللہ 9ویں حصے میں یعنی 9ویں پارٹ میں سنتے ہیں۔ تب تک آپ اپنے وعدے پہ قائم رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 8 تو ختم ہو گیا۔ پارٹ 8 میں مجھے پتا چلا جو یہودی کا اسکالر تھا بحیرہ راہب، سوری اگر میرا پروناؤنسیشن غلط ہو گیا ہے، تو وہ کیسے دا لاسٹ پروفٹ محمد پیس بھی اپ ان کو پہچان لیا کہ یہی لاسٹ پروفٹ ہے۔ یہ سب انسیڈنٹ اس پارٹ میں سے جاننے کے لیے ملا، اور سر نے بولا پارٹ 9 میں اور بھی بہت ہی اچھا انسیڈنٹ سننے کے لیے ملے گا کہ مکہ جانے کے بعد اور بھی کیا کیا ہوا ہے۔ اور ابھی میں تو ایکسائٹڈ ہو گیا کہ پارٹ 9 کو سننے کے لیے، لیکن دھیرے دھیرے کریں گے، اتنا
जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सो ठीक है, मिलते हैं इस सीरीज का पार्ट 9 के साथ। और चैनल में नए हो तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ और इस भाई को सपोर्ट करो। तब तक सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो। टाटा एंड बाय बाय।